हेलो स्टूडेंट, 10वीं क्लास के परीक्षा के दृष्टिकोण से मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है जो 5 नंबर का आता है। इस मानचित्र में वो इस तरीके से ABCD चिन्हित करके या 1 2 3 कर चिन्हित करके आपसे कुछ केंद्रों के बारे में पूछ सकता है। इतिहास में जो वो पूछेगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछ सकता है या फिर वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्रों के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ हमने उन सभी को चिन्हित कर लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को 1 2 3 के से चिन्हित किया गया है और राष्ट्रीय आंदोलनों को ABCD के माध्यम से चिन्हित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मानचित्र अभ्यास को। तो जैसा कि पहले नंबर पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से पॉइंट करके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ था। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 1 नंबर पे जो ये है ये पश्चिम बंगाल में है और ये स्थान जो था जहाँ पर अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता है। इसी तरीके से दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में ही दिसंबर में हुआ था, तो इसको भी वो पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जैसा कि ये पॉइंट देख रहे हैं तो ये महाराष्ट्र में है और ये है जगह है नागपुर। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक और अधिवेशन के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो है 1927 का 30, और वह जो हुआ था मद्रास में हुआ था। जो ये पॉइंट है आप इसको देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1927 में अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन में से वह पूछ सकता है। इसके बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में भी वह पूछ सकता है, जिनको वह मार्क करके आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं A नंबर पे A पॉइंट करके आपसे वह पूछ सकता है कि नील किसानों का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, उस जगह का नाम बताइए जहाँ नील किसानों का आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर A पॉइंट है, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बिहार में जगह है और इस जगह का नाम चंपारण है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस जगह का नाम चंपारण है। इसी तरीके से B पॉइंट करके वह आपसे पूछ सकता है कि किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो इस जगह को आप देखेंगे B पॉइंट ये बना हुआ है और ये जो जगह है वह कौन सी है, खेड़ा, जहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था। इसके बाद वह एग्ज़ाम में आ सकता है कि सूती वस्त्र मिल मजदूरों का सत्याग्रह हुआ था, जो ये पॉइंट है C आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो वह कौन सी जगह है। तो ये अहमदाबाद है। कौन सी जगह, अहमदाबाद, अहमदाबाद है। इसके बाद वह आपसे पूछ सकता है D नंबर पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। तो जैसा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, तो D में आप देख रहे हैं, तो वह स्थान, ये D पॉइंट है, तो वह स्थान है अमृतसर। तो आपको यहाँ पे अमृतसर पता होना चाहिए।
आंसर है अमृतसर। इसके बाद आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि असहयोग आंदोलन को किस स्थान पर समाप्त किया गया था, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो ई पॉइंट के माध्यम से वो आपको से पूछ सकता है। तो आप वह स्थान है उत्तर प्रदेश में और वह है चौरी चौरा स्थान, चौरी चौरा स्थान, जहाँ पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी को जला दिया था और उसमें 22 से अधिक लोग पुलिस के लोग मारे गए थे। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए थे और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद आखिरी वो पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो वो आपको इस तरीके से पॉइंट कर सकते हैं। तो आप ये स्थान गुजरात में है और इसको क्या बोला जाता है, डांडी, डांडी। तो ये मानचित्र है और इस मानचित्र का आप अभ्यास कर लीजिएगा। इसमें से कम 2 मार्क्स का ज़रूर ही एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देख लें और मानचित्र पर इन केंद्रों का अभ्यास कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको अगर ये पूछा जाता है तो आपको कोई परेशानी ना हो।